हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि सोचिए कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। इंस्टा पे मेरे भाई हैं मैसेज किया कि अपने बाबा से कह दीजिए, मतलब हमारे देश में कितना रेप हो रहे हैं, उसको रोक दें। सोचिए उनको, मतलब अ, मैं अपने बाबा के नाम पे जो रील बनाती हूँ तो उनको ये चीजें मजाक लगती हैं। उन्होंने सीधे मतलब चैलेंज दिया। किसे? मुझे नहीं, मेरे बाबा को। मैंने नीम करोली बाबा का मतलब लाइनें में बनाती हूँ, डालती हूँ हनुमान बाबा का। मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं, मेरे बाबा हनुमान बाबा और नीम करोली बाबा। अब उन्होंने चैलेंज किया, समझ रहे, चैलेंज ही तो है। इंसान की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट है कि भगवान के नाम पे भी लोग चैलेंज करते हैं। ये नहीं सोचते कि उनकी कृपा क्या है। एक में मैंने लाइन लिखा था कि मेरे नीम करोली बाबा मेरे कुछ भी कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब कुछ भी कर सकते हैं तो ये सब चीजें बदलते क्यों नहीं हैं। सोचिए, कह रहे हैं कहिए अपने बाबा से। और फिर मैंने उनको ऐसे जवाब दिया कि जो है लोग पाप करें और जब उसका फल मिले तो लोग भगवान को ब्लेम करते हैं। तो कह रहे हैं ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो कह रहे हैं मुझसे मैसेज करके कि आप ज्यादा भगवान के पीछे आप अंधी हो चुकी हैं भक्ति में। मैंने उसका भी जवाब दिया। मैंने कहा हाँ, मैं अंधी हूं, क्योंकि अगर मैं अंधी ना होती तो कहते नहीं कि जब बाहर की आंखें बंद होती हैं तभी तो अंदर की आंखें खुलती हैं, तभी तो हमारा अंतर्मन जो है खुलता है। तो मैंने कहा जब बाहरी आंखें बंद होती हैं तभी अंदर की आंखें खुलती हैं। अब मैं उनको इस भाषा में नहीं समझाई कि जब बाहर की आंखें बंद करो तभी तो हमारा थर्ड आई खुलता है, तभी तो हमें अंदर की चीजें दिखती हैं, तभी तो हमें असलियत दिखती है। ये चीजें समझ लो बहुत रेयर ही इंसान समझ पाता है। अब मैं उनको इतना डिटेल में नहीं समझाई। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैंने कहा हाँ मैं अंधी हूं। अगर अंधे होने से मुझे मेरे बाबा मिले हैं तो मैं अंधी हूं। लेकिन सोचिए अगर ऐसे लोग भटके रहेंगे तो आप सोचते हैं, कभी सोच पाएंगे कि कभी भगवान कैसे कृपा करेंगे। इंसान सोच रहा है मैं मटन चिकन खा रहा हूँ और मुझे चैलेंज कर रहा है, वो मटन चिकन खा के व्यभिचार करके वो शराब पी के आए मेरे सामने खड़ा हो कि कहाँ गई, निकल और बुला अपने भगवान को। अब ये चैलेंज ही तो है। मतलब इतना बेवकूफ इंसान बन गया है कि उनको ये नहीं समझ आता कि कुकर्म तुम करो और जब फल लेने की बारी हो तो आप मेरे भगवान को ब्लेम कर दो कि कहाँ गए तुम्हारे भगवान, क्यों नहीं रक्षा करते, क्यों नहीं मदद करते। तो भगवान ऐसे कृपा थोड़ी ना बरसाएंगे सब पे। मैं तो उनके चमत्कार देखती हूँ। मैं तो कभी ब्लेम नहीं करूंगी कि मेरे बाबा मुझ पे कृपा नहीं करते हैं। क्यों करूंगी? जब मैं देख रही हूँ उनकी कृपा तो क्यों करूंगी। ब्लेम तो वही लोग करेंगे ना। मैं अभी ब्लेमिंग एनर्जी पे मैंने बनाया था ना, देखो ऐसे ही लोग क्वेश्चन करते हैं। और करते क्यों है कि इंसान का विश्वास टूटे। और मेरे जैसे इंसान का विश्वास तोड़ने के लिए तो उनको 100 जन्म लेना पड़ेगा। सही बता रही हूँ, एक जन्म नहीं 100 जन्म लेना पड़ेगा। जो इंसान जन्मों से भगवान की पूजा करते आया हो, सोचो कई जन्मों से मैं बाबा की भक्त हूं, तो वो एक शब्द में मेरा विश्वास तोड़ देंगे। मैं सच में अगर आज अभी मर भी जाऊं ना तब भी मेरा बाबा से विश्वास नहीं टूट सकता है। क्योंकि मुझे पता है मरने के बाद क्या, आत्मा फिर से जाके नई बॉडी में नई बॉडी ले लेगी, फिर से मेरा नया जन्म हो जाएगा। अब उसमें थोड़ी ना मैं बाबा से विश्वास तोड़ दूंगी, नहीं। हर बार इंसान कुछ ना कुछ, वैसे मुझे इससे कोई परेशानी नहीं हुई, इस कमेंट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा विश्वास तो और अधिक हो रहा है कि थैंक यू बाबा, ऐसे लोगों को ले आके मुझे एक टॉपिक मिला देते हैं कि इस पे वीडियो बना दो। अगर वो ना बोलते तो एक वीडियो में तैयार ही ना कर पाती। उन्होंने बोला तो मुझे लगा अब इस पे मैं बोलूं। अब देखो ये भी तो कृपा ही तो है बाबा की, तो मैं नेगेटिव क्यों हूं। तो नेगेटिव होना ही नहीं है। सोचिए मतलब कितनी बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं अपने भगवान से कह दो रेप रोक दें। बुद्धि उन पापियों की भ्रष्ट है जो जाके कर रहे हैं, वो नॉनवेज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं और उसके बाद बदल दें। उसको तो उनकी सजा मिलेगी, ऐसा थोड़ी ना भगवान उनको माफ कर देंगे। जो इतना बड़ा कुकर्म कर रहा है उसकी सजा तो लिखी ही गई है, वो तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन इंसान की सोच देखिए कितना, मतलब कितना बड़ा शब्द बोले वो। चैलेंज करते हैं लोग भगवान को, लेकिन अगर कोई चैलेंज करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे भगवान को चैलेंज करते हैं, अरे चमत्कार देखना तो करो भक्ति ना, करो पूजा पाठ। अगर पूरी दुनिया भगवान को मानने लगे, सब भक्त बन जाए तो सोचो कहीं रेप होगा? नहीं होगा।
कहीं किसी के यहाँ चोरी होगी? नहीं होगी। कोई कुकर्म होगा ही नहीं, किसी के लिए कोई ईर्ष्या द्वेष रखेगा ही नहीं। अगर सोचिए, मेरी सभी सोल फैमिली से मैं कह रही हूँ कि अगर हम सब भगवान के बच्चे बन जाए, हम सब भगवान की भक्ति करने लगे, जैसे निर्छल मन हो जाए इंसान का, तो सोचो कभी किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष रहेगी? तो यहाँ पूरी दुनिया से पाप ही खत्म हो जाएगा, सब अच्छा अच्छा होने लगेगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन वही है, डेविल एनर्जियां हैं, आती हैं बीच बीच में ट्रिगर देने, भगवान को चैलेंज करने। भगवान भी सुनते हैं तो भगवान भी हंसते हैं, भगवान को भी हंसी आती है कि देखो, पाप खुद करें, जब उसका कर्मा वाली बारी आए, जब उसके भुगतने की बारी आती है, तो इंसान कहता है अब कहो अपने भगवान से बचा लें, कहाँ गए तुम्हारे भगवान? वही है भक्त प्रहलाद वाला हाल और हिरण्यकश्यप वाला हाल कि कहाँ है, बुलाओ अपने भगवान को। और उसी को चैलेंज करके वो भगवान को ही तो चैलेंज करते थे। हिरण्यकश्यप क्या करते थे? वो भगवान को चैलेंज करते थे, उनको ललकारते थे। किसके थ्रू? प्रहलाद के थ्रू। कहते थे बुलाओ अपने भगवान को, बुलाओ अपने नारायण को, क्या कर लेंगे? तो आखिर में अंत क्या हुआ? जब वो नरसिंह अवतार लेके आए हमारे भगवान, तो क्या हुआ? कर दिए बद। वही हाल है, वही हाल है आजकल के जो समाज में कुछ तुच्छ प्राणी हैं, जो डेविल एनर्जी में हैं। डिवाइन एनर्जी तो उनके साथ रहती नहीं, और डेविल हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं कि क्या ऐसा करें। अब कह रहे हैं तुम अंधी हो गई हो भक्ति में। मुझे हंसी आई, मैंने कहा हाँ सच में मैं अंधी ही हूं। तुम्हारी तरह तो ऐसा तो नहीं है कि आंखें खुली हैं फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो अंधी हूँ फिर भी मेरे बाबा दिखाई दे रहे हैं, और तुम तो आंखें खोल के भी बैठे हो तो तुम्हें अच्छा बुरा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर उसको, उस इंसान को इतना पता होता, तो सच में मैं बता रही हूँ, अगर वो बाबा की कृपा मानता होता वो इंसान, तो वो कभी ये शब्द बोलता ही नहीं। मेरी हिम्मत नहीं है कि किसी भक्ति चैनल पे जाके और ऐसे कमेंट कर दूं, नहीं कर सकती। इसका मतलब वो नास्तिक है, उसके अंदर यही नहीं पता है कि भगवान क्या होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, सबसे पहले तो जैसे हो सकता है कितनी ऐसी सोल फैमिली है जो मुझे सुन रही हैं, उनके मन में भी आता होगा कि मेरे तो भगवान नहीं सुनते हैं, मेरे तो बाबा नहीं सुनते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हो बाबा आपकी सुने, तो आपके अंदर उतनी पावर लानी होगी, आपके अंदर भी वो शक्ति जगानी होगी, तभी सुनेंगे। ऐसे नहीं सुनेंगे। आप सोचते हो बस मैं टहलू घूमू, अपना टाइम भगवान को न दूं और भगवान से एक विश मांगू और तुरंत पूरी कर दें, तो नहीं पूरी करते हैं। आप थक जाओगे कहते कहते, नहीं सुनेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है? भगवान को सरेंडर करना पड़ता है, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करना पड़ता है, मेडिटेशन में बैठना पड़ता है, अपनी इंट्यूशन को पकड़ना पड़ता है, बहुत कुछ है। आप नौकरी करते हो, जब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक करते हो, वहां से आते हो, तो सोचिए 8-9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे इंसान जॉब में देता है टाइम, लेकिन भगवान को आधे घंटे अगर देने को बोल दिया जाए तो कहेंगे इनसे मिलेगा क्या? जॉब पे तो जाऊंगा तो सैलरी मिलेगी महीने में, ये कौन सी सैलरी देंगे? सोचिए, इतना क्वेश्चन इंसान करता है। और जब भगवान नहीं सुनते हैं तो रोता है। क्यों रोते हो? जब आप भगवान को टाइम नहीं दोगे तो भगवान आपको टाइम क्यों देंगे? भगवान भी इतने फ्री नहीं है, जैसे आप बिजी हो से वो भी बिजी हैं। आप कहते हो कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो भी कहते हैं मैं भी बिजी हूँ बेटा, मुझे भी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी विनती सुनता रहूं। तो ये बातें हमेशा याद रखना। इसीलिए भगवान को ब्लेम करने से पहले अपने अपने अंदर की कमियों को ढूंढना कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं जो भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं। मेरी तो सुनते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ मैं मेरी सुनते हैं, और ये बात मैं सीना ठोक के कहती हूँ, हाँ मेरी सुनते हैं मेरे बाबा। समस्याएं आती हैं आज, मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, कल वो खत्म हो जाती हैं। इतनी कृपा है मुझ पर, चाहे कोई माने या ना माने, मैं मानती हूँ इस चीज को, और मेरे बाबा तो जानते ही हैं मुझे। और भगवान की इतनी कृपा है, इतनी दया है कि मेरे अंदर जो ये मैं लाइनें बनाती हूँ शॉर्ट्स में, ये वही बोलते हैं, वही बताते हैं, तो मेरे अंदर आती है, तो मैं लाइनें बनाती हूँ। ये कृपा ही है, मैं अपने आप नहीं कर सकती ये चीजें। मेरी क्या औकात है? एक शब्द, एक अक्षर मैं सोच नहीं सकती। लोग सारी चीजें करते हैं, कहते कुछ नहीं। मैं यहाँ सिर्फ का शब्द बोलती हूँ तो मुझे लगता है वो भी बाबा की कृपा से ही बोल रही हूँ, वरना तो 2 मिनट में गूंगी बन जाऊं, बोल ही ना पाऊं तो क्या कर सकती हूँ? इसका मतलब क्या है? बाबा ही बुलवाते हैं तभी मैं बोल पाती हूँ, बस। तो भगवान की कृपा क्या होती है, वो एक भक्त से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। उसके लिए भक्त बनना पड़ता है, तभी उस कृपा को आप समझ पाओगे।
जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।